नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज हम आपको चैप्टर लैंडस्केप्स ऑफ द सोल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। इन विच सेंचुरी डिड वू डाउजी लिव्ड? कौन सी सेंचुरी में वू डाउजी रहते थे? दोस्तों, वू डाउजी जो है 8th सेंचुरी में रहते थे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वू डाउजीज लास्ट पेंटिंग? वू डाउजी की लास्ट पेंटिंग क्या थी? तो दोस्तों, वू डाउजी की जो है लास्ट पेंटिंग थी ए लैंडस्केप। आगे चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई हैड द एम्परर commissioned वू डाउजीज पेंटिंग? Because he wanted to decorate a palace wall. ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई वाज वू डाउजीज पेंटिंग हिडन बिहाइंड अ स्क्रीन? वू डाउजी की जो है पेंटिंग स्क्रीन के बिहाइंड क्यों छुपाई गई थी? स्क्रीन के पीछे क्यों छुपाई गई थी? क्योंकि वही चाहते थे कि सिर्फ जो राजा जो है उसे देख सके, सो डैट ओनली द एम्पर कुड सी इट। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, हु लिव्ड इन द केव अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट? आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग उस केव में कौन रहता था? दोस्तों, आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग उस केव में एक आत्मा रहती थी। आत्मा यानी एक स्पिरिट, अच्छी आत्मा जो है रहती थी। किसी भी आदमी की जो स्पिरिट होती है वो रहती थी। कुछ भी हो सकता है उसमें, एनिमल की स्पिरिट, ह्यूमन की स्पिरिट। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही क्लैप्ड हिज हैंड्स? जब उसने अपनी हाथों से तालियां बजाई तो क्या हुआ? तो दोस्तों, हाथों से तालियां बजाने से जो केव का जो डोर था वो खुल गया। द डोर ऑफ द केव ओपन्ड। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर एंटर्ड द केव? जब क्या हुआ जब पेंटर केव के अंदर गया? तो दोस्तों, पेंटर के अंदर जाने के बाद जो एंट्रेंस जो था वो क्लोज हो गया। इट्स एंट्रेंस क्लोज्ड। व्हाट हैपेंड टू द पेंटिंग आफ्टर द आर्टिस्ट एंटर्ड द केव? उस पेंटिंग को क्या हुआ जब आर्टिस्ट जो है केव के अंदर चला गया? दोस्तों, पेंटिंग जो दीवार पर लगी हुई थी वो अपने आप गायब हो गई। द पेंटिंग वैनिश्ड फ्रॉम दी वॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ का क्या नाम था? दोस्तों, ब्लैक स्मिथ का जो नाम था वो था क्वेंटिन मैथाइस। विद whom did द ब्लैक स्मिथ फॉल इन लव? हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके साथ जो ब्लैक स्मिथ था वो प्रेम में पड़ गया था? दोस्तों, ब्लैक स्मिथ था जो वो पेंटर की जो बेटी है उसके प्यार में पड़ गया था। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड क्विंटन पेंट ऑन द व्हील? क्विंटन ने जो है व्हील पर क्या पेंट किया? दोस्तों, क्विंटन ने व्हील पर जो एक फ्लाई को पेंट किया, एक मक्खी को जो है पेंट किया। व्हाट डिड द मास्टर ट्राई टू डू व्हेन ही सॉ द फ्लाई? ही ट्राई टू स्वेट द फ्लाई। ऑप्शन नंबर बी सी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट इन यूरोप एंड एशिया? दोस्तों, इसमें जो इन यूरोप आर्ट मीन्स illusionistic likeness, इन एशिया इट मीन्स इनर लाइफ एंड स्पिरिट। तो ये जो है डिफरेंस है बिटवीन द आर्ट इन यूरोप एंड एशिया में। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मास्टर पेंटर रिवॉर्ड क्विंटन? मास्टर पेंटर ने क्विंटन को कैसे रिवार्ड दिया? दोस्तों, उन्होंने उसकी बेटी का जो
बेटी का जो निकाह है, शादी है, वो अपनी बेटी का शादी जो है उसके पेंटर के साथ करवा दी, यानी क्विंटन के साथ जो है उसकी शादी करवा दी। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एम्परर अप्रिशिएट इन द चाइनीज स्टोरी। जो एम्परर है वो चाइनीज स्टोरी में क्या अप्रिशिएट करता है। दोस्तों, जो एम्परर है वो आउटर अपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग को, जो है बाहरी दिखावट को, बाहरी सजावट को, पेंटिंग की जो बाहरी सजावट थी उसको अप्रिशिएट करता है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द आर्टिस्ट रिवील बाय गोइंग इनटू द केव ऑफ द पेंटिंग। द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। वह अपने का सही मतलब, सही मायने में उसको दिखाता है, बताता है। व्हाट डज द आर्टिस्ट नो दैट एम्परर डज नॉट नो। दोस्तों, आर्टिस्ट को ऐसा क्या पता था जो कि एम्परर को नहीं पता था। दोस्तों, आर्टिस्ट को पता था कि द इनर मीनिंग ऑफ द आर्ट, उस आर्ट का जो मतलब है, जो शो करना चाहता है पेंटर, उसका जो मतलब है वो पेंटर को ही पता था, ना कि एम्परर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डाउ मीन। तो डाउ वर्ड का क्या मतलब है। तो डाउ वर्ड का मतलब है द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज शनसुई लिटरेली मीन्स। शनसुई का क्या मतलब है। तो दोस्तों, शनसुई का मतलब है द माउंटेन वाटर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज शनसुई रिफ्लेक्ट। शनसुई जो है क्या रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, शनसुई जो है डाइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स को जो है रिफ्लेक्ट करता है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यांग एंड यिन मीन। यांग और यिन का क्या मतलब है। दोस्तों, यांग एंड यिन का मतलब है माउंटेन एंड वाटर। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, गलती से गलत टिक हो गया, माउंटेन एंड फॉरेस्ट पर जो मैंने टिक कर दिया था, क्योंकि करेक्ट आंसर है माउंटेन एंड वाटर। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट इन सेंसुई। दोस्तों, जो थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है सेंसुई का वो है द मिडल वॉइड, बीच का खाली इलाका, द मिडल वॉइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मिडल वॉइड बी कंपेयर्ड विद। मिडल वॉइड को किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिडल वॉइड को हम विद प्राणायामा, यानी प्राणायामा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु मूटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। दोस्तों, आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट किसने मूटेड किया था। दोस्तों, ये किया था फ्रेंच पेंटर जेन डू बफेट ने। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ आर्ट ब्रूट डिस्क्राइब्ड। आर्ट ब्रूट जो है कैसे डिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, आर्ट ब्रूट जो है, इट एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट के तरह से डिस्क्राइब की जाती है। यानी एज द आर्ट ऑफ दोज उनकी आर्ट हु रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग आर्ट, यानी कि ऐसे आदमी की आर्ट जिसने पहले कभी भी पेंटिंग बनाते वक्त, आर्ट बनाते वक्त कभी ट्रेनिंग नहीं ली, यानी नो फॉर्मल ट्रेनिंग ही हैज रिसीव्ड। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द रॉक गार्डन सिचुएटेड। रॉक गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है। दोस्तों, रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं पे प्रॉब्लम आई हो, कोई बात जो अच्छी नहीं लगी हो, समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।
और दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। उम्मीद है आपका दिन मंगलमय हो।